जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने डिजिटल कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस पेपर आज 23 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 250 क्वेश्चन लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण जीके जीएस कवर कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? एंटार्क्टिक, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लिए गए हैं। लगभग 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? पैसिफिक महासागर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। गहरा महासागर है। यह महासागर अमेरिका तथा एशिया को पृथक करता है। यह महासागर एशिया और अमेरिका को पृथक यानी अलग करता है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक महासागर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है? नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग या नीति आयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम। नीति आयोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। इस आयोग का नाम 2015 में बदला गया। इस आयोग का नाम 2015 में बदला गया। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में शुरू की गई योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। नेहरू काल में शुरू किए गए योजना आयोग ने भारत के पंचवर्षीय विकास की योजना को कई सालों तक लागू किया तथा भारत में लगभग 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने वर्षों पुरानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान के जो पीएम होते हैं वही नीति योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन इस देश की राजधानी है? जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी, जर्मनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? राजधानी से संबंधित लगभग 2 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल जीके जीएस से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन किस देश की राजधानी है? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जर्मनी। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। वहीं बात कर लें ग्रीस की राजधानी। ग्रीस की राजधानी एथेंस। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। यह एग्जाम में पूछा गया है, बुडापेस्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असमी। कौन सा ऑप्शन राइट है? हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? उड़िया भाषा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उड़िया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है।
भारतीय भाषाओं को प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। तमिल को 2004 में मिला। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया। संस्कृत को 2005 में दिया गया। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया। और वही बात कर लें तेलुगु तथा कन्नड़। तेलुगु तथा कन्नड़ 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तेलुगु तथा कन्नड़ को। मलयालम को 2013 में तथा उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2014 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, फोर्थ ऑप्शन करें बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है म्यांमार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क या दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क जो है 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना की बात कर लें, स्थापना हुआ था 1985 में। 8 सदस्य कौन कौन से हैं? पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा सदस्य श्रीलंका, पांचवा सदस्य नेपाल, छठा सदस्य है मालदीव, सातवां सदस्य बना भूटान और 8वां सदस्य बना जिसे बाद में जोड़ा गया अफगानिस्तान। इसे बाद में जोड़ा गया। 2007 के 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया। कुल 8 सदस्य हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का विस्तारित रूप है फास्ट डेवलपिंग इंडिया, फार्मर डिप्लोमेटिक इमेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिलीमेंट आइडियोलॉजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एफडीआई का विस्तारित यानी पूर्ण रूप पूछा हुआ है। एफडीआई का विस्तारित रूप क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सामान्य भाषा में एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया इन्वेस्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कहलाता है। ये 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है इनवार्ड, और दूसरा होता है आउटवार्ड। ये 2 तरह का होता है। इनवार्ड में विदेशी निवेश भारत में कंपनी शुरू कर यहाँ के बाजार में प्रवेश कर सकता है। एफडीआई से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 10 मार्च, 21 अप्रैल, 31 मई। कौन सा ऑप्शन राइट है? विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रहित दिवस 31 मई को मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 31 मई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1987 से प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निवेश दिवस मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की।
इस्लामाबाद, कराची, ढाका, काठमांडू, कौन सा ऑप्शन राइट है? मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की? ढाका के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ढाका। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। यह 14 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुई। इसकी क्षमता 418 यात्रियों की है। मैत्री एक्सप्रेस की क्षमता 418 यात्रियों की है। 418 यात्रियों की है। मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत 2008 में हुआ। 2008 में हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। यह भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक की ट्रेन सेवा है। ढाका और कोलकाता, ढाका और कोलकाता के बीच की यह ट्रेन सेवा है। 43 साल के बाद दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा शुरू की गई है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेवा करने के लिए डैश डैश कमांड का उपयोग करना जरूरी है। सेव, सेव एज, सेव एंड रिप्लेस, न्यू फाइल, कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए डैश डैश कमांड का उपयोग करना जरूरी है। सेव एज, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेव एज। विद्यमान फाइल को उसी नाम से उसी जगह सेव करने हेतु सेव कमांड का प्रयोग किया जाता है, परंतु विद्यमान फाइल को नए नाम से या नई जगह सेव करने हेतु सेव एज कमांड का प्रयोग की जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी या वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप है लेजर इमिटिंग डियोड, तीन इमिटिंग डियोड, लाइट इमिटिंग डियोड, लो इमिटिंग डियोड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी या वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप है लाइट इमिटिंग डियोड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लाइट इमिटिंग डियोड। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डियोड है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन हैं? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, हितल और मेसवानी, पीएमएस प्रसाद, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन हैं? मुकेश अंबानी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी की बात कर ले, रिलायंस ग्रुप कंपनी कार्यकारी के निदेशक हैं। रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? अनिल अंबानी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1853, 1854, 1856, 1858, कौन सा ऑप्शन राइट है?
बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1853। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 1853। 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 14 डिब्बों की रेलगाड़ी थी। यह रेलगाड़ी 14 डिब्बों की थी। 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसे 16 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो पतली गेज की एक पुरानी रेल व्यवस्था है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा? पीबी सेल, विलियम बर्ड्स, जॉन कीट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा? जॉन कीट्स। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि हैं, जिनका जन्म लंदन में 31 अक्टूबर 1795 में हुआ। उनके प्रमुख कथन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तथा दूसरा कथन है ब्यूटी इज ए ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है 1000 से 1800 कैलोरीज, 2500 से 3000 कैलोरीज, 3000 से 4000 कैलोरीज, 4000 से 5000 कैलोरीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए दिन प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है 1000 से 1800 कैलोरीज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1000 से 1800 कैलोरीज। आपको प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी चाहिए यह आपके वजन, उम्र, कार्य, लिंग पर निर्भर करता है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो हम कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त होती है। औसतन महिलाओं का 1300 से 1500 कैलोरी प्रतिदिन तथा पुरुषों का 1600 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, इसके बाद यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य, जिसे हम नारियल उत्पादन का इलाका कहते हैं, वह राज्य होगा केरल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केरल। केरल में नारियल उत्पादन सर्वाधिक होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। केरल में नारियल, प्राकृतिक रबड़ और काजू का उत्पादन किया जाता है। नारियल हो गया केरल में, इसके अलावा प्राकृतिक रबड़ के लिए फेमस है, काजू के लिए फेमस है, काजू उत्पादन। पश्चिम बंगाल की बात कर ले, यहाँ पर चावल की खेती होती है। स्वच्छ जलीय मछली, इसके अलावा जूट की खेती की जाती है पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक में कहवा की खेती
और रेशम की खेती। कर्नाटक में कहवा और रेशम की खेती। आंध्र प्रदेश में तंबाकू और हल्दी की खेती की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तंबाकू की खेती कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा हल्दी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? मोंटेगू, मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है लॉर्ड डलहौजी। नाना साहेब जिन्हें हम धोंदो पंत के नाम से जाने जाते हैं, 1824 में माधव नारायण राव के घर जन्म लिए जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। नाना साहेब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। नाना साहेब को 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति का शिल्पकार माना जाता है। शिल्पकार माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना इस दिन घटी? 5 फरवरी 1912, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1932, 5 फरवरी 1942। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। चौरी चौरा घटना इस दिन घटी? चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले का एक गांव है। चौरी चौरा या जो है यूपी के गोरखपुर जिले का एक गांव है। गोरखपुर जिले का यह एक गांव है चौरी चौरा। इस गांव में 5 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और खिलाफत आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ। क्रोध से भरी भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है चौरी चौरा घटना के कारण कौन से आंदोलन स्थगित हुआ? तो वह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने स्थगित किया था? महात्मा गांधी ने। किस कारण? चौरी चौरा की घटना के कारण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 के तहत मृत्यु दर 69, 59, 49, 39। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में स्वास्थ्य मोर्चों में 5 के तहत मृत्यु दर 49 है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 49। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फाहियान, हुत्सुंग, अश्वघोष, वसुमित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है?
दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फाहियान। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था, या एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। फाहियान 401 से 410 ईस्वी तक भारत रहा और वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, जीवन पवन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? जनरल पर्पस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन फिर से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन पंडित बाल गंगाधर तिलक के हैं। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर उठाने वाले ये पहले नेता थे। बाल गंगाधर तिलक यह पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले नेता भी यही थे। लाला लाजपत राय, इनका नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वननाशक से निम्न में से क्या होता है? सूखा, भूक्षरण, बाढ़, ऊपरी सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वननाशक से निम्न में से क्या होता है? वननाशक से भूक्षरण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भूक्षरण यानी मृदा अपरदन। वननाशक का अर्थ है संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना और वन क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना। वन विहीन क्षेत्र में भूक्षरण यानी मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। भूक्षरण यानी मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भूक्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जून, 5 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस क्वेश्चन को याद रखिए।
विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 5 जून। 1974 से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है उत्तर प्रदेश। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत जो है या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है तथा अन्य उत्पादक राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा हरियाणा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक गन्ना उत्पादक राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? रत्न, पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर गाड़ियाँ, मशीनरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? पेट्रोलियम उत्पाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत से सर्वाधिक निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम का होता है। भारत से पेट्रोलियम उत्पाद 18%, भारत से पेट्रोलियम उत्पाद 18% तथा 53.9 मिलियन डॉलर 9 मिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात किए गए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन या नहीं? वित्तीय स्थिरता, प्रौद्योगिकी, हथियार और गोला बारूद, रोजगार। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, यह एग्जाम में ध्यान देने की बात है, यहाँ से गलतियाँ होती रहती हैं। नेगेटिव पूछा हुआ है। एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह हथियार और गोला बारूद नहीं लाता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हथियार और गोला बारूद। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई को हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा कोई भी बाहरी देश की कंपनी किसी भारतीय कंपनी से पैसा लगा सकती है तथा वित्तीय स्थिरता, प्रौद्योगिकी तथा नए रोजगार पैदा कर सकती है, परंतु यह हथियार तथा गोला बारूद नहीं ला सकती। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति, अब्दुल कलाम, रामदास पै, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है नारायण मूर्ति। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह नारायण मूर्ति को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप है एक्सप्रेस मेल, इलेक्ट्रिक मेल,
इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ईमेल का पूर्ण रूप पूछा हुआ है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कॉर्नर क्लाड की पद्धति है? करैक्टर स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम, आउट स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कॉर्नर क्लाड की पद्धति है? बाइट स्ट्रीम, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाइट स्ट्रीम। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश यानी इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली पद्धति को बाइट स्ट्रीम कहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ? यूके से अलग होने के लिए, नए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए, फ्रांस में शामिल होने के लिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ? यूके से अलग होने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यूके से अलग होने के लिए। यह जनमत संग्रह हुआ था 2014 में। यह जनमत संग्रह हुआ 2014 को यूके से अलग होने के लिए मुद्दे पर स्कॉटलैंड में एक जनमत संग्रह कराया गया। स्कॉटिश जनता ने 55.3% वोट स्वतंत्र नहीं होने के पक्ष में दिया। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, यूके से अलग होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम, पांडिचेरी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है? यह है आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा भारतीय मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़, कौन सा ऑप्शन राइट है? सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? जम्मू व कश्मीर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जम्मू व कश्मीर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ, जबकि 20 मार्च 2009 को जम्मू व कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जम्मू व कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष,
कौन सा ऑप्शन राइट है? मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक 5 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 5 वर्ष। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरी हो जाए, या 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? बर्धमान पश्चिम बंगाल, गया बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, नागौर राजस्थान। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन जो 2017 में एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा था 2024 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका प्रारंभ हुआ था नागौर राजस्थान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नागौर राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था। फोर्थ ऑप्शन राइट है, नागौर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उन्नीस सौ 22 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। उद्देश्य था रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में भीड़ द्वारा हिंसात्मक घटना से उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड यह कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ। यह घटना हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब तक की गई? 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014, 5 अक्टूबर 2014, 5 सितंबर 2014। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब तक की गई? स्वच्छ मिशन भारत की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2014 से 19 के मध्य भारत को स्वच्छ बनाकर वर्ष 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना था।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इस समय भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। कौन सा ऑप्शन राइट है? महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? यह हुआ था मध्य प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश में इसका आरंभ किया गया। महिलाओं की सहायता हेतु प्रथम गौरवी केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया। इसका शुभारंभ आमिर खान ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2005 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2005 में लागू किया। घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ तथा 26 अक्टूबर 2006 को इसे जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय व 37 धाराएं थीं। इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 37 धाराएं थीं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? LAN, DSI, RAM, USB। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? छोटा सिंगल नेटवर्क LAN। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, LAN, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक छोटा सिंगल नेटवर्क है जो सीमित स्थानों जैसे ऑफिस या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरणों को सर्वर के साथ जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जॉनिक सिनर, मॉरिन सिलिच, रोजर फेडरर, महेश भभूति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करंट अफेयर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। वर्ष 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?
जॉनिक सिनर ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जॉनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के प्रस्तावना में शामिल किया गया। धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान में प्रस्तावना में शामिल किया गया। इसे जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया है किस संशोधन के तहत? 42वें संशोधन के तहत। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जा, फल, केचुआ, एल्यूमिनियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? एल्युमिनियम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एल्युमिनियम। जीवाणुओं तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर, ये सभी क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग में निर्मित पॉलीथीन तथा एल्युमिनियम फाइल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो वह है पश्चिमी घाट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी घाट। भारत का जो यह नीचे का भाग है या इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट। और इस तरफ जो है पूर्वी घाट। तो सबसे धनी जो है वह है पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सर्वाधिक धनी है। यह स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 40, 43, 46, 48। कौन सा ऑप्शन राइट है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 46। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 46। मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा में कमी है मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय मृदा में कमी है
भारतीय मृदा में कमी है नाइट्रोजन की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन की कमी है। सामान्यतः भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकांश भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा 0.03 से 0.07% तक की होती है, जबकि यूरोपीय तथा अमेरिकी मृदा में अमेरिकी मृदा में अमेरिकी मृदा में 0.10 से 0.17% तक की होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य से बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? मेघालय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मेघालय। मेघालय हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया है कि 24 मई 1971 से पूर्व मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्षों का। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन है। इसका कभी भी पूर्णतः विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/4, 1/10। कौन सा ऑप्शन राइट है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 सदस्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1/10। लोकसभा यह एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन होता है। कोरम का तात्पर्य है कि लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह भारतीय सदन का प्रथम सदन है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा की सदस्य संख्या की बात कर लें 545। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार, यूपी का मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात कर लें 2002 में हुआ था। 2002 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को की गई थी। थर्ड ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।